प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाला आपके लिए कुछ भलाइयाँ आपको ढूंढ कर आ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने वचन से सुना था, परमेश्वर हमारे लिए एक समय ठहराया है। वो समय आ गया है कि यहोवा काम करे। तो इस साल परमेश्वर हमारे लिए काम करने का समय आ चुका है। आज का सुबह वचन के लिए याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 17 आयत में पढ़ने के लिए चाहते हैं। याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 17 आयत। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। एलिया नबी पुराना नियम में काफी मशहूर है। एलिया और एलिजा के बारे में हम बहुत वचन सुनते हैं। यहाँ पर पुराना नियम में एलिया को, नया नियम में याकूब प्रेरित बता रहा है, एलिया हमारे समान एक व्यक्ति है। उसके बाद उनकी प्रार्थना का जीवन के बारे में बताते हैं। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। तो परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, एलिया एक प्रार्थना वीर था। आज का हमारा मेन मैसेज है, अगर आप इस साल में प्रार्थना में आगे बढ़े, कुछ भलाइयां आपको ढूंढ कर आपके पीछे आने वाला है। यहां पर एलिया परमेश्वर का आवाज सुनते हैं। पहले राजा 17 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं। एलिया अपना प्रार्थना कमरा में परमेश्वर की आवाज सुना और आहाब का महल में जाकर दिलेरी के साथ बातचीत किया। एलिया ने, उस एलिया के लिए परमेश्वर ने जो भलाइयों का इंतजाम किया है, वो हम यहां पर देख सकता है। पहली बात है, परमेश्वर ने एलिया को बोला, उसी नाले का पानी पिया कर। एलिया को परमेश्वर ने भेजा करीद नाले के सामने। ये जो नाले, ये जो पानी के नाले पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। 110 जबूर उसका 7 आयत में भी लिखा हुआ है। एसेकियल नबी के किताबों में भी इस नाले के बारे में हम देखते हैं। हम इस नाला से पीते रहना, पवित्र आत्मा का जो नाला है उसमें से हमने पीते रहना। पूरा देश में अकाल बढ़ेगा, लेकिन आपको कोई कमी खट्टी होने नहीं देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो नाले है वो आपको कभी भी कोई कमी होने नहीं देंगे। लेकिन एलिया जैसे परमेश्वर का आज्ञा सुना, माना, ऐसे आपको मानना है बस। अगर ऐसे है तो एलिया के समान परमेश्वर की आज्ञा के लिए कान लगाएं। एक अननेचुरल आशीष इंतजाम परमेश्वर आपके लिए तैयार किया हुआ है। लेकिन परमेश्वर जो बोलते हैं, एलिया का समान सुनने के लिए हमने तैयार रहना।
17 अध्याय 3 आयत में लिखा है, पहले राजा 17 का 3 आयत में लिखा है, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा। परमेश्वर ने एलिया को बोला, तुमको कुछ यात्रा करना है, तुमको कुछ सफर है। जिस सफर में आप जाओगे वो रोड के, सड़क के किनारे नाले हैं, वहां आपके लिए कुछ भलाई छिप कर रखा हुआ है। अगर परमेश्वर ने आपको बोला जाकर छिप जाओ, छिप जाओ। दूसरी बात है, कुछ अद्भुत चीजें जो आप सोच भी नहीं सकता, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम किया हुआ है। उधर लिखा है, उसी नाले का पानी तू पिया कर। आगे लिखा है, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है तुझे खिलाए। आपको मालूम है कौवा किसी को खाना दिया करके इदगास में है? बिल्कुल नहीं। कौवा का स्वभाव है चीटिंग करना, लूटना। अगर बच्चे के हाथ में कोई खाना का चीज पड़ा है, कौवा उठा कर लेके जाएगा। लेकिन यहां पर कौवा परमेश्वर का दास एलिया को खाना पहुंचा रहा है। उसका आत्मिक अर्थ है ये, आपने सोचा था मुझे मिलने वाला भलाई लूट जाएगा, मुझे मिलने वाला कुछ आशीषें लूट जाएगा, चोरी किया जाएगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। कुछ व्यक्ति के ऊपर आपका शक था, वो मेरा भलाई को रुकेगा। लेकिन आज का संदेश है, उस व्यक्ति को कौवा के समान परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन कब, कैसे? परमेश्वर जैसे आज्ञा दिया है वैसे करीब नाले में जाकर बैठना है। उधर ही परमेश्वर ने जो इंतजाम किया उसका समय देखो, एक समय नहीं है, सुबह और शाम को। उसका मतलब हमारा बुद्धि क्यों हम सोच भी नहीं सकता, ऐसे एक अद्भुत तरीका से परमेश्वर अपना दास के लिए इंतजाम करते हैं। मेरा शिशो, आज सुबह आप आंख बंद करके परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करके आमीन बोलिए, क्योंकि वचन कहते हैं अगर आप विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। कुछ भलाई लेके कौवा आपका पीछे आ रहा है। इस नया साल में मैं आत्मा में बोल रहा हूं, कुछ कौवा, कुछ व्यक्ति जिसके ऊपर आप कभी सोचा भी नहीं, उसके द्वारा आपके लिए कुछ भलाई का रास्ता खोलने जा रहा है। आपने सोचा था मेरे से खोया गया है, मेरे हाथ से निकल गया है, अभी मुझे नहीं मिल सकता है। लेकिन जहां हम आज आप बैठा है, वहां जिस चीज के लिए आपने मेहनत नहीं किया, आपने जैसे किसी जगह में जमा किया है, वैसे कुछ आशीषें आपका जीवन में ये नया साल आ रहा है और परमेश्वर लेके आने जा रहा है। आगे हम देखते हैं, पूरे देश में अकाल पड़ा था, अकाल से लोग परेशान था, लेकिन कौवा का आना जाना रुका नहीं है। मैं आपको बताना चाहते हैं, वहां में एक संदेश है, आ रहा है आपके लिए कुछ भलाई, आ रहा है आपको ढूंढ कर कुछ भलाई। कभी बंद नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। ऐसे कुछ आशीषें खुदा आपके लिए भेज रहा है। अगर आप विश्वास करते हो, जहां भी हो आप खड़ा होकर आमीन बोलिए। एक परमानेंट इनकम, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, एक परमानेंट इनकम ऑफ सोर्स नहीं है करके आप परेशान में हैं, मैं कैसे मेरे जरूरत पूरा करूं। लेकिन कुछ व्यक्तियों को, कुछ व्यक्ति के लिए, आपका मिनिस्ट्री के लिए खुदा एक सौदा
खोल रहा है। परमेश्वर आपके लिए कोई रास्ता खोल रहा है। यस, कभी सूखने वाला नहीं है नाली। ऐसे बार बार पानी आकर भरते हैं, ऐसे एक नाली आशीष बार बार आकर भर जा रहा है। यस, परमेश्वर आपका हाथ में देने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर जो आपको बोलते हैं, आप क्वेश्चन नहीं करना, सवाल नहीं करना, बिना क्वेश्चन परमेश्वर का आज्ञाकारी करे। कुछ अगर परमेश्वर ने आपको बोला छिप जाओ, छिप जाओ। अगर नाले से पानी पीने के लिए बोलेगा तो पानी पियो। कौवा को परमेश्वर आज्ञा देंगे। 17 अध्याय 4 आयत में ऐसे लिखा है, मैंने कौवा को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर का आत्मा आज सुबह आपसे कहते हैं, आपके लिए परमेश्वर कुछ लोगों को आज्ञा दे चुका है। आपके लिए कुछ इंतजाम, आपका जरूरत पूरा होने के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए परमेश्वर किसी के साथ आज्ञा दे चुका है। आपका भलाई को नहीं देंगे, आपका भलाई को रुकेंगे। ऐसे चुनौती किया हुआ लोगों का सामने एक बॉम्ब स्फोटनात्मक परमेश्वर का अद्भुत काम आपका जीवन में प्रकट होने जा रहा है। एक सुपर नेचुरल परमेश्वर का काम आपका जीवन में नया साल में प्रकट होने जा रहा है। आज तक जो आपने नहीं देखा, आज तक आप समझा नहीं, ऐसे कुछ भलाई है, ऐसे कुछ अच्छे बातें हैं आपका जीवन में प्रकट होने वाला है। बट लेकिन परमेश्वर का आवाज सुनकर आपका कदम आगे रखे। परमेश्वर आपके लिए कुछ काम करने जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एलिया नबी के बारे में हमने पढ़ा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। खुदा, जैसे एलिया नबी के अंदर प्रार्थना का स्वभाव, हमारा जीवन में भी वही प्रार्थना का अनुभव दे, ताकि प्यारे खुदा हम प्रार्थना के द्वारा नया साल में कुछ आशीषें पा सके। खुदा, प्रार्थना का कमरा में हम आपके आवाज सुने, आपका आज्ञा सुने, और बाहर दिलेरी के साथ लोगों को सामना करें। विश्वास करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए नया साल में कुछ नया रास्ता, कुछ नया सोर्सेस, कोई नया इंतजाम प्रभु ये वचन सुनने वालों के लिए आप तैयार कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम में ऐसे संभव हो जाए। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये जो वचन आप सुन रहा है, इस वचन सुनकर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है, उस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है, और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। रेगुलर रोज सुबह सुबह ये मैसेज आप सुनने के लिए तैयार रह ले। खुदा आपको, आपका परिवार को आशीष दे। खुदा जरूर आपके लिए कुछ रास्ता खोलने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू, आमीन।